ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। खबर रीवा से है, जहां जिले के गुड़ नगर परिषद की राजनीति अब खुलकर आमने सामने आ गई है। नगर परिषद अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना सिंह पर 13 पार्षदों ने गंभीर आरोप लगाते हुए संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पार्षदों ने अध्यक्ष के उस आरोप को खारिज किया जिसमें उन्होंने विधायक नागेंद्र सिंह पर अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए दबाव बनाने की बात कही थी। पार्षदों का कहना है कि अविश्वास प्रस्ताव उनका स्वतंत्र और लोकतांत्रिक निर्णय है। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्षदों ने अध्यक्ष और तत्कालीन सीएमओ की कथित मिलीभगत से करोड़ों रुपए की वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया। पार्षदों ने चुनाव के दौरान हुए कथित गोलीकांड की स्वतंत्र जांच की मांग भी उठाई। उनका कहना है कि अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नगर परिषद में कथित भ्रष्टाचार, विकास कार्यों में अनियमितताओं और ठेकेदारों से जुड़ी शिकायतों के आधार पर लाया गया है। पार्षदों ने अध्यक्ष के वित्तीय अधिकार तत्काल समाप्त करने और पूरे मामले की जांच कराने की मांग प्रशासन से की है। सबको प्रणाम, नमस्कार। आप यहाँ आए, मेरा धन्यवाद है। हमारे गुड़ नगर परिषद में कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। उसमें ये कहा गया कि नगर परिषद अध्यक्ष का अविश्वास हम पार्षदों को विधायक जी ने अपने आवास में बुला के और यहाँ के भाजपा मंडल अध्यक्ष और जिला मंत्री बाबूलाल यादव जी के संरक्षण में किया जा रहा है। ये पूर्णतः गलत है। हम 13 पार्षद अपने होशो हवास में सब कर रहे हैं। इसमें हमारा विधायक जी या अन्य किसी संगठन के पदाधिकारियों से कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग अपनी पैरवी खुद कर रहे हैं। यहाँ पे विधायक जी द्वारा या किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा हमको कोई भी संरक्षण प्राप्त नहीं है। हमने सारा काम खुद ही किया है। कल वार्ता में बहुत से सवाल भी पूछे गए थे। पहला सवाल ये कि 4 बार अविश्वास किया गया हमारे खिलाफ 4 सालों में। जैसा कि आप सब लोग जानते भी होंगे, नगर पालिका अधिनियम में 3 साल के बाद ही अविश्वास होता है। 4 सालों में एक ही बार विश्वास हुआ है, जो कि संख्या बल कम होने के कारण या किसी और कमी के कारण नहीं हुआ था। नगर परिषद अध्यक्ष के 3 वर्षों का कार्यकाल, जिसमें पर्याप्त रूप से भ्रष्टाचार, हर एक भ्रष्टाचार की आप चाहेंगे कॉपी भी उपलब्ध हो जाएगी। इतना भ्रष्टाचार किए हम लोग 3 साल के बाद उनके साथ रहना उचित नहीं समझ पा रहे अपने लोगों को। हम सभी यहाँ मौजूद हैं, कोई एक आधा नहीं, अगर तो वो मेडिकल और कुछ इमरजेंसी की वजह से ना हो, बाकी हम सब लोग मौजूद हैं। आप लोग जो कुछ पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। भ्रष्टाचार की आवाज आपके द्वारा पूछा गया, आज क्यों उठाएगी? सरकार बनने के 1 साल बाद से आवेदन देना शुरू हो गया था। रीवा जिला के वरिष्ठ अधिकारियों को ये काम हो रहे हैं, इनका निर्माण गलत तरीके से हो रहा है, ये काम नहीं हो रहे हैं, जबकि ये उचित है वहां करने के लिए। इसलिए भ्रष्टाचार की शिकायतें शुरू से ही की जा रही थी। चूंकि यह विश्वास के संदर्भ में सवाल है, इसलिए क्योंकि 3 साल बाद ही हम ऐसा कुछ कर सकते थे, इसलिए आज हम लोग यहाँ बैठ के आपको बता रहे हैं। एक ऑडियो वायरल हुआ है आप लोगों में से किसी एक का। जी जी, कितनी सत्यता है? 20 लाख रुपए डिमांड की जा रही थी। कहना तो लोगों को ये है कि इस व्यक्ति के द्वारा बात की जा रही थी, कोई गुप्ता जी हैं, वार्ड क्रमांक 4 के साथ पार्षद है, मुझे क्लियर नहीं है बहुत ज्यादा जी। और जिससे बात हो रही थी उसमें जो अध्यक्ष मैडम है उनका ड्राइवर है वो, तो उसमें कितनी सच्चाई है? वो ऑडियो तो सबने सुना होगा, यहाँ से भोपाल तक गया है। सर, जब कोई अविश्वास की कार्रवाई शुरू होती है, उसको रोकने के लिए जब उन्होंने सारे हथकंडे अपना लिए अध्यक्ष ने कि पार्षद को कैसे लाया जाए, तो जब हम 13 पार्षद सभी एकजुट हैं, जब वो अपने हथकंडों से परेशान हो गई और उसको सबने ना बोल दिया, तब ऐसी रिकॉर्डिंग जानबूझ के वहां से की गई कि मैं ऐसा बोलूंगा तब तुम ऐसा बोलना। अब देखिए, बातों बातों में बोला गया कि फिर उसको वायरल किया गया ताकि उनके अविश्वास में कोई छोटा सा प्रूफ हम लेकर जाएं और शासन या किसी की तरफ से
किसी भी तरह ये रुक सके। इस वजह से ये सिर्फ ढकोसला किया गया है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। बहुत करीबी थी जी जी। क्या हो गया कि वो इकट्ठे हो गए सर, मैं विधायक जी और उनके बीच का स्तर तो नहीं जानता, मेरी इतनी हैसियत नहीं है। मैं नगर परिषद के पार्षद के पदेन होते हुए आपको बता सकता हूं, हमने कई आवेदन भी दिए हैं, सोशल मीडिया के थ्रू हमने बताया भी है कि ये आवेदन दिया गया है, इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाइयाँ ऐसी हुई हैं जो परिषद को मंजूर नहीं है, वो कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं नगर परिषद में। और जो हम लोग बोल रहे हैं इन पार्षदों के इन वार्डों में ये काम जरूरी है, कोई काम नहीं हुआ। इसलिए आज ये नौबत आ गई कि हम लोग सारे 13 पार्षद एकजुट हैं। सर, फंसने के बाद तो सभी ऐसा ही बोलते हैं, वो सभी लोग फंसने के बाद ऐसा ही बोलते हैं। उनके पास आपने सुना होगा पहले भी, व्यापम के आरोपी ग्वालियर में 3 साल की सजा काट चुके हैं और जमानत पे हैं अभी भी। उनसे आप इन आरोपों की कैसी उम्मीद करेंगे कि झूठ होगा? इससे तो सिद्ध हो रहा है कि वो भी सही है। एक बात बताइए जी, यहाँ आप आरोप लगा रहे हैं नगर परिषद अध्यक्ष को, जी, कहीं न कहीं आप भी पदाधिकारी जी, और समूचे विकास में जो बाधाएं उत्पन्न की जा रही हैं, आपकी लड़ाई की वजह से, ये जो सत्ता की ये लड़ाई लड़ी जा रही है, ये लड़ाई की वजह से संपूर्ण गुट का विकास रुका हुआ है। इसके जिम्मेदार और भागीदार को आज जितने आप हैं उतने अध्यक्ष, ऐसा आपको द्वारा गुट जनता के साथ क्यों किया जा रहा है? सर, कभी कभी जब हमारे द्वारा उनको हर एक वार्ड में ये बताया गया कि हाँ, ये कमी है, यहाँ ये घोटाले हो रहे हैं, उनको बताया गया कि इस कर्मचारी द्वारा ये गलत काम किया जा रहा है, जब उन पर कार्रवाइयाँ नहीं होती तो ऐसी नौबत आती है। दूसरी बात, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जो विकास हुआ उसमें वो अकेले दावेदार हैं? जब हम साथ थे तो उसमें हम भी तो थे। तो जो गुड़ का विकास हुआ क्या हम लोग ने नहीं किया? एजेंडा सभी पार्षदों को बराबर आता है, किसी एक को नहीं आता कि ये चाहे वे कर ले बाकी कोई नहीं होगा। सभी पार्षदों का विकास में भी पूरा अधिकार है। 4 सालों में अभी तक वो विकास की दुहाई देने लगी, 4 साल पहले दुहाई क्यों नहीं दिया उन्होंने? ये भी आप पूछ लीजिएगा उनसे। हमारे जी सर, ये पटना और नहीं पटने का खेल नहीं है, सिर्फ अपने अधिकार की लड़ाई है। अध्यक्ष कोई भी हो, पार्षदों का काम जनता का काम कराना होता है। हम अपने अधिकार में रहें, अपने अविश्वास में कायम हैं। हम सभी 13 एकजुट हैं, अपना काम कर रहे हैं। हमने अपनी कार्रवाई पूरी तत्परता से की है और अभी आगे भी लगे रहेंगे। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आप लोगों के द्वारा कई बार आंदोलन प्रदर्शन किए जी, आंदोलन प्रदर्शन अभी तक इनके खिलाफ नहीं हुआ है। अब 3 तारीख को, ये मैं आपको सूचना देना चाहूंगा, 3 तारीख को, आगामी 3 तारीख को इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन हम सभी 13 पार्षद करने जा रहे हैं। जी 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 जी। देखिए, जब किसी के पास कोई उपाय बोलने को नहीं रह जाता, सारे हथकंडे जब वो अपना लेते हैं, उसके बाद एक यही उपाय रह जाता है कि सामने वाला पैसा मांग रहा था, हमने नहीं दिया, इसलिए ऐसा हो गया। जी जी। ऐसा क्या हो गया कि शुरू हो गया और ऐसा उनके पास क्या है उन्होंने कहा कि मैं साफ सड़क को दिखाने लायक? मेरा निवेदन है, ये हमारा विषय नहीं है, ये उनके और उनके बीच की बातें हैं। नहीं, ये हमें नहीं पता। देखिए, वो राज वो और वो जाने क्या है, हमें कुछ नहीं पता। मैं फिर वही आपसे दोहराऊंगा, मुझे उनके बीच क्या और कौन सी बातें, कौन सा राज वो खोल रही हैं, क्या कर रही है, ये मुझे कुछ नहीं पता। हम सिर्फ यहाँ इसलिए बैठे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, उसके लिए आपके पास बताने आपको आए हैं।
ने कहा है कि अविश्वास है, इसके लिए आप लोग क्या करें? सर, इस विषय में हमको कोई जानकारी नहीं है, ना हमारे पास कोई लेटर आया है, ना कोई रिपोर्ट हमको बताई गई है। हमने अपना काम किया है, हम उसी पे कायम हैं, आगे भी उसी पे कायम रहेंगे। विकास ही करने के लिए हम लोग एक साथ आए हैं। जब 15 वार्ड में एक वार्ड में काम होता है और 14 में नहीं होता तो वो विकास नहीं होता है। 15 के 15 वार्ड में काम होना चाहिए। और अगर रोड के 2 साइड, एक वार्ड 2 है और एक 3 है, तो एक सड़क बना के कहें कि दोनों वार्ड में विकास हुआ है, ऐसा भी नहीं होता है। हर वार्ड का अपना अपना काम है, उसके अपने वार्ड की स्वच्छताएं हैं, उसके वार्ड के कर्मचारियों के मुद्दे, सब चीज है। विकास सबका कहलाता है, किसी एक वार्ड का विकास कोई विकास नहीं होता है। ये सबसे पहले तो मैं मीडिया सभी प्रभारियों को प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ, आभार मानती हूँ। कल जो ये पत्रकार वार्ता के जो वायरस हुआ है, उसमें आरोप लगाया है कि हम 13 पार्षद गुड़ क्षेत्र के विधायक नागेंद्र सिंह जी के अपने निवास रीवा में बुलाया था, जो कि गुड़ मंडल अध्यक्ष अनंत गुप्ता जी, जिला मंत्री बाबूलाल यादव जी के दबाव के बनाकर मेरे विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन जिला कलेक्टर ने यहाँ दिलवाया था। लेकिन अध्यक्ष की बात पूरी तरह से गलत है। अध्यक्ष की बात पूरी तरह से गलत है और पूरी तरह उनकी जो बात गलत है, क्योंकि हम 13 पार्षद गुड़ के विधायक नागेंद्र सिंह ने नहीं बुलाए हैं, न ही हम इस काम के वास्ते गए थे। नगर पार्षद कुर्सी अध्यक्ष अर्चना सिंह के द्वारा निकाय के व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है, जिससे करोड़ों रुपए का फर्जी बिल भुगतान सभी नियुक्त अध्यक्ष और सीमों की मिली भगत से 10 लाख रुपए डीजल का भुगतान, अमृत 20 योजना के लगभग 13 लाख रुपए का फर्जी भुगतान, विभिन्न वार्डों का घटिया निर्माण, कार तथा नगर में कई ऐसे वार्ड हैं जहां पर कोई कार्य नहीं किया गया है और इसका विरोध हम 13 पार्षद कई बार धरना प्रदर्शन के माध्यम से किया है। यह है कि नगर पार्षद गुड़ के अध्यक्ष अर्चना सिंह ने विरोधियों से मिलकर गुड़ के लोकप्रिय विधायक नागेंद्र सिंह की, जिन्होंने गुड़ के क्षेत्र में विकास का उल्लेख कार्य किए हैं, जिसको बदनाम करने की साजिश रच रही है। और अर्चना सिंह ने जो आरोप विधायक जी के ऊपर लगाए हैं, ये विरोधियों से मिलकर लगाए हैं। और हम देखें तो गुड़ क्षेत्र में विधायक नागेंद्र सिंह के द्वारा सिविल हॉस्पिटल, गुड़ स्टेडियम, नगर में स्वच्छ पेयजल की टंकी, कॉलेज, कन्या हाई सेकेंडरी स्कूल अत्यंत महा कार्य किए हैं। और डॉक्टर अर्चना सिंह डिग्री, जो डॉक्टर अर्चना सिंह की डिग्री है, वो भी फर्जी है। और इस जांच के लिए हम आप लोग को आवेदन करते हैं। आगे कहते हैं कि नहीं, डॉक्टर कल्याण सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुड़ में पदस्थ है। 2024 मध्य प्रदेश के व्यापन कांड हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान जैसे प्रदेशों में दूसरे लड़कों को कल्याण सिंह व्यापन कांड में पकड़े गए और मुख्य आरोपियों को जो 3 वर्ष से और ग्वालियर के जेल में बंद रहे, वो भी चड्डा पहन के घूम के सर ग्वालियर के जेलों में बंद रहे, अभी भी उनकी जमानत नहीं है। इतना ही नहीं, रायपुर करचुआड़ में स्वास्थ्य विभाग केंद्र में 10 लाख रुपए की घूस लेते हैं और मैडम कहती है कि ये गलत है। और हमारे पति घर में भोजन कर रहे थे, ठीक है, उनके पति घर में भोजन कर रहे थे, तो व्यापन घोटाला में भी उनके पति भोजन कर रहे थे। हम ये आप लोगों से कहना चाहते, अर्चना सिंह अध्यक्ष नगर गुड़ द्वारा हम 13 पार्षद ऊपर आरोप लगाया गया है कि हम लोग विकास नहीं करने देना चाहते इनको। सत्यता यह है कि अर्चना सिंह खुद ना तो पीआईसी की बैठक बुलाती है और ना पार्षद की। हम 13 पार्षदों ने कई बार आवेदन सीमों के पास प्रस्तुत किया, लेकिन वह बैठक नहीं बुलाती और न ही वर्ष 2025, 26 और 27 का आम बजट पास कराती है। मनमानी ढंग से करोड़ों रुपए का फर्जी भुगतान कर रही है। हम 13 पार्षद नगर के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और नगर परिषद गुड़ के अध्यक्ष पार्टी विरोधी गतिविधियों में पूरी तरह से संचालित है। हम पार्षदों की मांग है कि
इन पार्टियों से निकाला जाए। हम 13 पार्षदों का मांग है कि इनको अध्यक्ष पद से भी हटाया जाए और पार्टी से भी निकाला जाए इनको। और तथा अविश्वास के प्रस्ताव को भी हम 13 पार्षदों ने मात्र एक बार अविश्वास प्रस्ताव किया था। उनके द्वारा जो ये कहा गया है कि 4 बार अविश्वास किया गया है। कितनी बार? 4 बार बोल रहे हैं। लेकिन यह पूर्णतः गलत है। अविश्वास प्रस्ताव लाने का मूल उद्देश्य यह है कि अध्यक्ष द्वारा पूर्णतः व्यापक पैमाने भ्रष्टाचार किया गया है तथा ठेकेदारों से 30,000, 40,000% कमीशन लेती है। वो 30, 40 हजार कमीशन मांगती है और नगर में कोई भी विकास कार्य नहीं किया जा रहा, सिर्फ अवैध रूप से वसूली का अड्डा बना रखा है। और नगर पार्षद अध्यक्ष द्वारा यह कहा गया है कि हमने चुनाव में मेरे कमरे में गोली चलाई थी। गोली चलाई गई थी, वह गोली किसने चलाई थी? वह गोली किसने चलाई थी? जांच अब होना चाहिए क्योंकि इसमें अध्यक्ष ने षड्यंत्र किया है और स्वयं अपने घर में किसी से गोली चलवाकर अन्य को फंसाने का काम किया है। ऐसी स्थिति में जांच की आवश्यकता है। नगर पार्षद अध्यक्ष द्वारा जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं ये बेबुनियादी है सर, बेबुनियादी है। हमने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए विरोधियों से मिलकर गुड़ क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक नागेश सिंह, मंडल अध्यक्ष अनंत गुप्ता जी, जिला मंत्री बाबूलाल यादव को बदनाम करने के लिए जो साजिश रची है ताकि उसके भ्रष्टाचार की आवाज न उठे और हम 13 पार्षद द्वारा विश्वास प्रस्ताव लाया गया है, इससे रोक लगे। हम लोगों की मांग है कि इसको वित्तीय अधिकार तत्काल समाप्त किया जाए, इसका वित्ताधिकार तत्काल समाप्त किया जाए तथा पार्टी विरोधी गतिविधियों को शामिल होने के कारण पार्टी से भी निकाला जाए, पार्टी से भी निकाला जाए। और 100 करोड़ की संपत्ति इसके द्वारा अर्जित की गई है, के पास अर्जित है। जैसे गुड़ में मकान, खड्डा में, दिल्ली में, अन्य स्थानों पे मकान प्लाट खरीदे गए। नगर पार्षद गुड़ के 5 पार्षदों के ऊपर इन्होंने अध्यक्ष के द्वारा मुकदमा भी चलाया गया। लगातार फर्जीवाड़ा अध्यक्ष अपना मुंह बोलने की बात क्या कर रही है? यदि हम 13 पार्षदों का मुंह खुल जाएगा तो अध्यक्ष बोलने की लायक नहीं रहेगी। इसीलिए हम कहते हैं शासन से भी आज्ञा करती है ऐसी महिला को पार्टी से निष्कासित किया जाए और तत्काल इसको यहाँ से हटाया जाए ताकि ये जो और गुड़ के जनता से मैंने निवेदन कर रही हूँ 4 साल से हम लोग परेशान हैं। देने से पहले जानकारी कोई भी नहीं दी। क्या मालूम सर, मैडम क्या मालूम आपके दिल में क्या है? हमको क्या मालूम है? पहले तो बहुत अच्छी थी, वो बहुत मीठी बोलती थी, हमें क्या मालूम कि उनके दिल में क्या है? देखिए आने के बाद उनके रंग दिखाई दे रहे हैं। उनके रंग दिखाए। अरे 15 दिन बाद हम लोगों के ऊपर रंग दिखाने लगे। हम लोग ने सोचा 1 बार छोड़ा, 2 बार छोड़ा, 3 बार छोड़ा, यानी हम 9 पार्षद थे, बाद में 4 आए। क्यों आए? ये 13 क्यों हुए? आज जो विधायक जी को बदनाम कर रही हैं, आज जो अनंत गुप्ता जी को, हम किसी के बहकावे में नहीं, क्योंकि हम खुद इतने परेशान हो गए कि हमको ये मुद्दा उठाना पड़ा है। मैडम आप लोग एक ही पार्टी से हैं, अध्यक्ष मैडम भी आपके मंडल अध्यक्ष। हाँ, पार्टी से, लेकिन हमारे साथ सर सुनिए, हम 8-9 पार्षद बीजेपी के हैं और उनको हम लोगों ने अध्यक्ष बनाया, दिल खोल के बनाया है, लेकिन उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार किया और यही लड़ाई कई बार हुई हम लोगों की। ये सब ठीक है, लेकिन आप लोग बीजेपी से हैं, सब लोग एक ही फोरम में बैठते हैं, तो जब 3 साल 4 साल से इस तरह एक तरीके से अध्यक्ष बनने के बाद से अनबन चल रही है आप लोगों की, तो आप लोगों ने पार्टी फोरम में नहीं रखा था कि बात यहाँ तक ना? हम लोग ने कई बार लिखित दिए, सीमो को लिखित दिए, जहाँ तक हम महिलाओं की ताकत थी हम लोगों ने लिखा, लेकिन कोई वो नहीं किया। आखिर जब हम लोग इतने अत्याचार हो गए तो हम लोग ने अपनी अर्जी कलेक्टर साहब का विश्वास में लगाया। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। गुड़ नगर परिषद का ये विवाद अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से बढ़कर जांच की मांग तक पहुंच गया है और अब सभी की नजर प्रशासन की कार्यवाही और नगर परिषद अध्यक्ष के जवाब पर टिकी है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।